इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, PTI पर पाबंदी का फैसला मुअक्कर। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफ़ाक़ी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सियाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनु कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। वफाकी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करने पर जोर दिया। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मटीरियल मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। जिस डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सलार के खिलाफ बातें की गई। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाई है। 126 ममालिक से वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ग़ज़ा में इसराइली मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइल की हालिया बेमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ग़ज़ा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जुमे को हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। हमारा पहला मुतालबा है कि बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए अब अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा PTI यसुद कैसर और दीगर की भूख हड़ताल। कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद चकजई ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आई। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए। हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जिसके साथ 96% आवाम, उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन बुज़ुर्गों से डरने वाले नहीं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं कि जुम्मे के रोज़ सारी कौम निकलेगी। बानी PTI के 9 मई के हमलों के एतराफ़ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। 9 मई के मुजरमों को अब तक सज़ा क्यों नहीं मिल सकी? उन्हें माफ़ी देनी है तो फिर GHQ पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भी माफ़ करना बनता है। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती, लेकिन कोई हमला नहीं किया।
भारी पीटीआई ने एक पेशी नहीं भुगती और 200 हमले करा दिए। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा बड़ा लीडर फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी बेटी ने जीएचक्यू पर हमला नहीं कराया। अज़्म इस्तेकाम कौमी सलामती का बयानिया है, फौज अपने मफाद के लिए नहीं, कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खून से नहा रही है। सियासत को अज़्म इस्तेकाम के तसव्वुर में शामिल करना कहाँ की सियासत है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ और हम मौलाना के साथ जचते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने पर गौर किया जाएगा। इजलास में कीमतें डीरेगुलेट करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएहमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कीमतों के तयन में हुकूमती मुदाखलत सवाए बदनामी के कुछ नहीं। कीमतें कम होने पर भी अवामी सत्ताइश नहीं मिलती। बनू वाक़े पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बनू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगा के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बनू वाक़े पर चंद रोज़ कबल जिरगा अरकान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 17 अरब से ज़ायद की मेडिसन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला मरियम नवाज का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस के दौरा। अज़ला अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुद फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। अपनी निगरानी में अज़ला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों को फराहम की जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात, दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर अद्वियात की मुद्दत मियाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में मेडिसन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप में शरीक खातून कारकुन का गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि ताहिर अंजुम बानी PTI के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। ताहिर अंजुम इस वक्त भी तरने की फुटेज बना रहा था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा है कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं है। पुलिस मौजूद थी, खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। मुजरिम बार बार इतराफ़ जुर्म कर रहा है। इतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी PTI ने कहा मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। PTI पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। PTI का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहनसाजी करके उन्हें ज़ोंबीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लबादा ओढ़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना धोना, रोने वालों ने बिजली महंगी की है। ये शख्स मुल्क को डिफ़ाल्ट करके चला गया। IMF को ख़त लिखा कि मदद न करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 9 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब।
पंजाब हुकूमत ने सानिया 9 मई के मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में इंसादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर की। फहरिस्त में मौजूद मुलजमान को नोटिस जारी करने और जमानत मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त में सदाबानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुलजमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमोगेट का मामला ऐसा नहीं था जैसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को ख़त न लिखने पर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शला का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं। उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं। वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं। ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बाहर बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली न बनाने के पैसे दे रहे हैं। 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उनके पैसे डॉलर्स में दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 20 से 30% कंपनियां दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनियों के साथ किए मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। MQM का करारदाद में मुतालबा। जमात इस्लामी का बिजली बिलों से स्लैब सिस्टम, टैक्सेस और फिक्स्ड चार्जेस ख़त्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि अवाम का खून निचोड़ कर IPPs मुआहदों की तकमील की जा रही है। IPPs मुआहदों में नून लीग पीपल्स पार्टी PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। हम ये फैसला भी कर सकते हैं कि बिजली के बिल का बायकॉट करें। सिविल नाफरमानी नहीं करना चाहते। हम पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करना जानते हैं। हम इस्लामाबाद में धरने में बैठेंगे। अगर इब्तदाई मुतालबात मान लिए तो बातचीत होगी, वरना वहीं बैठकर पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। पहले मरहले पर 1 रोज़ की हड़ताल करेंगे। IPPs के मामले पर FPCCI ने फैसला कुन जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कायम मुकाम सदर FPCCI अब्दुल मोमिन खान ने कहा है कि IPPs की कैपेसिटी चार्जेस का मामला ताजरों और आवाम के लिए संगीन हो चुका है। कैपेसिटी चार्जेस पर रवां हफ्ते हंगामी FPCCI के मजलिस आमा का इजलास बुला लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने के हवाले से फैसला किया जाएगा। FPCCI तमाम ताजर तंजीमों और बिजनेस कम्युनिटी के बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। बिजनेस कॉन्फ्रेंस फेडरेशन के अलावा दीगर कारोबारी तंजीमों को भी शामिल किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। असम्बली में ऐसा वाक़या बाइस तशवीश और हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। तमाम मसाइल को बातचीत से हल किया जा सकता है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए। पुरतशद्दुद एहतजाज किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। महरम बलोच बेटी मसालत का रास्ता अपनाएं। हम चाहते हैं कि सूबे के हालात पुरअमन रहें। बलोचिस्तान असम्बली की ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज और पाकिस्तान का झंडा हमारी रेड लाइन है। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए हमारा दुश्मन चैलेंज खलीज पैदा कर रहा है। फेक न्यूज़ का सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। ग्वादर में रैली निकालने से CPAC के वफूद मुतासिर हो गए। इस एहतजाज से न सिर्फ ग्वादर मुतासिर होगा, बल्कि पूरा सूबा मुतासिर होगा। ग्वादर के अलावा किसी भी जिला में एहतजाज कर सकते हैं। मुशीर बरा बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की प्रेस में यूनेस्को के ज़ेर तमाम वज़ारती फोरम में शिरकत। राना सनाउल्लाह ने यूनेस्को के हेडक्वार्टर का दौरा किया।
जबकि चेंज द गेम वजारती फॉर्म में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। राना सोनावला ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के सिलसिले में आला सतह फॉर्म के इनेकाद के लिए यूनेस्को की तारीफ की। कहा कि ओलंपिक्स जैसे मेगा स्पोर्ट इवेंट्स पूरी दुनिया को सेहतमंद मुकाबले में इकट्ठा करने में एक मुत्तहिद क़ुव्वत के तौर पर काम करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के नौजवान तरीन ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर में 12 मुख्तलिफ गेम्स के लिए यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।